ब्रेक के बाद खुशाबदीद। सेठी साहब, आपने एक और केस के बारे में प्रेडिक्शन की थी और वो मरीम नवाज साहिबा का पासपोर्ट हवालगी का केस था, जिसपे आपने क्या कहा था, पहले देखने और सुनने वालों की याद दहानी के लिए वो दिखा देते हैं। मरीम साहिबा का जो पासपोर्ट है वो तो वापस मिलना ही मिलना है। तो अब पहले भी हुकूमत ने तो नहीं कहा था, और नैब का तो कोई रोल ही नहीं था, ये तो अदालत ने खुद ही कर लिया था। तो अब अगर इनको बुलाएंगे तो ये कह देंगे आगे से, जी हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बिल्कुल, ये आपका फ़ैसला, हम इनको नहीं रोकना चाहते और आप इनका पासपोर्ट इनको वापस कर दें। फिर मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मरीम साहिबा का ये केस फ़ारग हो जाएगा, मरीम की एक्विटल ख़त्म हो जाएगी, मरीम को पासपोर्ट उसका वापस मिल जाएगा, मरीम बाहर चली जाएंगी कुछ अरसे के लिए, उनकी जेन्युइनली कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं और ज़ाहिर है उसके अलावा भी सियासी तौर पे भी वो अपने वालिद से मिलना चाहेंगे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। पासपोर्ट मिल गया है, आपने प्रेडिक्शन पहले कर दी थी, अभी आपकी प्रेडिक्शन का एक फेज़ रहता है, वो शायद मैं एंड पर डिस्कशन उस पर करूँगी, लेकिन ये तो हो गया, पासपोर्ट मिल गया और अब वो जाने की तैयारी में भी हैं और फिर कोई वाने को भी है तो बिल्कुल जाएंगी बिल्कुल, और मियाँ साहब को साथ लेके आएंगी और बहुत बड़ा जलसा होगा, बहुत उनकी। अच्छा, जलसा भी होगा? बिल्कुल जलसा ही होगा ना, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वापस आई थी तो उनके लिए लाखों लोग गए थे, इस दफ़ा जाएंगे लोग और आप देखिएगा किस तरीके से उनका खैर मकदम होता है। क्योंकि देखिए ये मुस्लिम लीग के लीडर तो नवाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो तो एक पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं, मगर जो रियल लीडर हैं वो तो नवाज शरीफ साहब हैं और उन्हीं की इज़्ज़त है, उन्हीं के वोट है और सबको पता है उनके साथ ज़्यादती हुई है। आज लोगों को समझ आ रही है कि किस इकामा के ऊपर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या ज़्यादतियाँ की हैं और उनको कैसे डिस्क्वालीफाई किया, ये अब सबको पता चल गया है। और वो जो चीफ जस्टिस थे उनकी देयर नेम इज़ मड इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री। किताबें जब लिखी जाएंगी, जो लिखी जा रही हैं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। ये उतनी बड़ी ही जुर्म इन लोगों ने किया है जितना कि नसीम हसन शाह और उनके साथियों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एग्जीक्यूशन के ऊपर किया था। बाद में जाके फिर माफ़िया मांगते फिरते हैं, मगर कर जाते हैं ये। तो इसी किस्म की सिचुएशन है। अब मेरा ख्याल है अब कोई भी लाडला नहीं रहेगा, थोड़ी बहुत हकीकत आएगी, थोड़े बहुत फैक्ट सामने आएंगे और आगे जब हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो मुझे अगली इलेक्शन जब भी होगी, अगले साल होगी, मुझे उस पर इमरान खान साहब भी आप आज़ादी के साथ कैंपेन करेंगे, नवाज शरीफ साहब भी करेंगे, मरियम भी करेगी, शाहबाज साहब भी करेंगे, बिलावल भुट्टो भी करेंगे, मौलाना फजल भी करेंगे। इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। मगर अफसोस इस बात का कि इतने लड़ाई झगड़े, इतने दुख ये सहने के बाद, इतनी इंस्टेबिलिटी इस मुल्क की हुई, फ़ौज की जो के साथ जो इमरान खान ने किया है, एक नेशनल इदारे के साथ जिस तरह धज्जियाँ उड़ा दी उनकी, ये नौजवान कौम जो हमारी है, पौध है, उसके जहन के अंदर किस किस्म का जहर डाल दिया है आपकी नेशनल सिक्योरिटी के इदारों में, ये आसानी से ये नहीं ख़त्म होगा। और ये जो तबका है इनको अभी भी समझ नहीं आ रही कि खान साहब ने इनके साथ कौन सा हाथ खेला है। मगर मेरी उम्मीद ये है कि खान साहब भी कुछ सीखेंगे, नवाज शरीफ साहब तो सीख गए और मेरा ख्याल है कि आगे जाके शायद आपके इस मुल्क में कुछ रोशनी भी आए, कुछ जमहूरियत भी वापस आए और हम मिलजुल के इस मुल्क को चलाएं। खान साहब किस तरह से लाडले हैं, क्यों लाडले हैं, इस पे आपने प्रेडिक्शन की हुई है। पहले मैं आपकी प्रेडिक्शन की एक सीरीज़ चलाती हूँ, वो क्या प्रेडिक्शन थी खान साहब से मुतालिक? टेररिज्म का केस भी तो रह गया ना। हाँ, 788 वहाँ भी कुछ नहीं होगा। वहाँ भी आपने देखा कि अदालत का क्या रवैया है। अदालत ने ये कहा IG साहब आ जाओ, फलाने आ जाओ, फलाने आ जाओ, और आप बताएं कि किस बेस के ऊपर आपने ये टेररिज्म का शिक लगाई है और ये किया और वो किया, और आए। तो इसका ये मतलब है वहाँ भी कुछ नहीं होगा। अदालत ने वहाँ भी ये कहना है कि ये कोई टेररिज्म तो बनती नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ वो भी कहीं नहीं जाएगा केस। तो जाहिर है 788 में तो खान साहब क्लियर हो गए, आपने प्रेडिक्शन की और वो प्रेडिक्शन बिल्कुल वैसी ही हुई सेठी साहब। जी हाँ, मुझे पता था। उसकी वजह यह है कि वो मैंने कहा ना आपसे कि ये सियासी फैसले हो रहे हैं, ये कानून का लिबास बनाया जा रहा है, मगर सियासी फैसले हो रहे हैं। इस मुल्क के अंदर बहुत से मौक़े ऐसे आए हैं जहाँ सियासी फैसले अदालतें करती हैं, और इससे ज़्यादा मेरा ख्याल मुनासिब नहीं कहना। आवाम को पता है कि किस किस्म की हमारी अदलिया है और किस किस्म का प्रेशर होता है उनके ऊपर, और वहाँ क्या सोच रखी जाती है। वो अपनी तरफ से समझते हैं कि जो फ़ैसला कर रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में है, मगर इंसाफ और
उस वक्त ज़्यादा अहमियत नहीं होती इंसाफ की। अब बात आई है कि टेररिज्म का केस सारी दुनिया में ये गूंज रहा था कि इमरान खान के ऊपर टेररिज्म का केस लग गया, मगर आप अगर उस कानून की शिक देखें तो पक्का बनता है टेररिज्म का केस। मगर बहुत से ऐसे और भी कानून हैं कि अगर आप वो वायलेट करें तो वो पक्के केसेस बनते हैं, मगर अमूमन वो बनाए नहीं जाते बिकॉज़ वो एक बस शिक डाली हुई होती है, जब ज़रूरत पड़ती है जेन्युइनली तो उसको इस्तेमाल किया जाता है, मगर अगर आप उसको नॉन जेन्युइनली भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो इस्तेमाल हो जाती है। इस केस में धमकी देना एक जज को तो टेक्निकली तो आप टेरराइज़ कर रहे हैं ना, उसको धमकी दे रहे हैं। टेररिज्म इसको कहते हैं, आप खौफ फैला रहे हैं। मगर एक पब्लिक मीटिंग के अंदर ऐसी बात करना और तो वही मैंने कहा ना कि लगता है ऐसे नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो टेररिस्ट हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में सोच ऐसी है कि टेररिस्ट बम मारते हैं, ये करते हैं वो। इसलिए मुझे पता था कि ये केस कहीं नहीं जाएगा। अलबत्ता अगर ये तलाल होता या दानियाल होता या हाशमी होता तो उनके ऊपर टेररिज्म भी लग के और सज़ा भी हो जाती थी। तो ये होता है माहौल और ये होता है सियासत और अदालत। अब आप आइए आगे, तो इसलिए मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि इसको कभी भी नहीं इसको हाथ लगाएंगे, इसको फारग कर देंगे। फिर जब उनको फिर मेरा ख्याल है वकील को बता दिया गया था कि आप रास्ता ढूंढे, खान साहब चले गए उनके चैम्बर्स जज साहिबा के पास, वहाँ भी जाके उन्होंने एक किस्म की माजरत की, तौहीन अदालत में गए, तौहीन वो भी केस था, बिल्कुल, उस पे भी हम सॉर्ट आपका रखा हुआ। हाँ, वो भी फारग, वो भी होगा फारग। उसकी मैंने यही कहा था कि वो भी फारग होगा। मैं चाहूंगी सर और ये रास्ता अदालत ने दिखाया उनको, बिल्कुल। और तो अभी वो दिखा दें, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, उसके बावजूद उनको छूट दे दी। ठीक है, वो सेठी साहब का जो शॉट जिस पे सेठी साहब ने प्रेडिक्शन की थी कि किस तरीके से यहाँ से भी उनको इजी कराया जाएगा, इजीनेस हो जाएगी, वो दिखा दें। मुझे तो कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा खान साहब की तरफ। आपको लग रहा है कि बिल्कुल उनके लिए जो माहौल है वो बड़ा साजगार है? साजगार लफ्ज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर नासाज नहीं है। नासाज नहीं है, नहीं है, और इसीलिए खान साहब धन रहे हैं। वाकई माहौल उनके लिए साजगार तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन नासाज भी नहीं है। और आपने प्रेडिक्शन की थी और वैसा ही हो गया। तौहीन अदालत में भी उनकी दरख्वास्त जो है, जो ज़ाहिर उनको नोटिस शो काज किया गया था, वो खारिज हो गया। आप कह रहे थे कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी? जी, माफ़ी नहीं मांगी, और इस वक्त जो कमेंट्री हो रही है वो सारे यही कह रहे हैं कि माफ़ी शाफ़ी उन्होंने नहीं मांगी, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं नहीं मांगूंगा। अब अदालतें जो हैं, हाई कोर्ट तक तो कोशिश कर ली उन्होंने कि जी किसी तरीके से माफ़ी मंगवा लें, उन्होंने नहीं मांगी। लेकिन वो गए ना सिटी साहब। अच्छा, तो अब वो देखिए, इसमें बड़ा कानून बड़ा क्लियर है। तो मैंने कहा ना, कानून क्लियर होने के बावजूद कानून की बालादस्ती नहीं होती, बिकॉज और से ऐसी चीज़ें रास्ते में आ जाती हैं। अब कानून ये कहता है कि आपके इरादे जो मर्जी हों, सिर्फ इरादे के साथ तौहीन नहीं होती। अगर आपका इरादा है तौहीन करना तो फिर तो और बात है, मगर अगर इरादा नहीं है और तौहीन आप कर देते हैं, फिर भी उसको तौहीन समझा जाएगा, क्योंकि आपको एक ज़िम्मेदार शख्स सोचा जाता है। और फिर आप आए और माफ़ी मांगे, अनकंडीशनल माफ़ी मांगे। अगर आपका इरादा नहीं था तो अनकंडीशनल माफ़ी मांगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो खान साहब के बारे में उन्होंने खान साहब को कहा कि आप एक नया एफिडेविट लिख के आए, ये जो आपने लिख के भेजा ये नहीं, इस पर तो आप टंगे जाएंगे, फिर से लिख के लेके आए। और हामिद खान साहब को भी समझाया कि आप जाके इनको समझाएं, फिर से ड्राफ्ट करें, ये इधर उधर की बात नहीं चलेगी। को रास्ता दिखाया उन्होंने, खान साहब ने फिर रीड्राफ्ट किया, फिर उसके बाद फिर, और वो भी तस्लीम नहीं किया। अदालत कहती नहीं, ये भी ठीक नहीं, हाली भी ठीक करो और थोड़ा जगह ठीक करो। फिर खान साहब ने ये पूरा ड्रामा किया कि वो उन जज साहिबा के सेशन कोर्ट चले गए वहाँ, और मेक श्योर किया कि वो वहाँ ना हो, सब पता था, और वहाँ गए। और ये पूरी एक प्लान के मुताबिक, क्योंकि अगर वहाँ होते तो वो पूछ सकती थी कि ये माफ़ी तो नहीं है, तो ये भी रिस्क कोई नहीं लेना चाह रहा था, ताकि वो नहीं आई। और इन्होंने जाके वहाँ कि अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो फिर आई एम सॉरी। ये नहीं होता कि अगर ऐसे हुआ, अरे भाई हो गया ना, इस्टेब्लिश हो गया कि हुई है, अब आप ये क्यों कह रहे हैं अगर हुई है। ये वही बात आई कि मेरा तो इरादा नहीं था, अगर मेरे इरादे के बावजूद आप अपसेट हो गए तो आई एम सॉरी। ये वही आर्ग्यूमेंट है कि मेरा इरादा नहीं था। अब बात यह है कि ये जो आज उन्होंने एफिडेविट दी थी खान साहब ने, उसके अंदर भी यही है, कहता है कि मैंने शायद रेड लाइन क्रॉस की, माइट हैव, यानी आई हैव क्रॉस्ड अ रेड लाइन।
मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने रेड लाइन क्रॉस की है। तो ये हुई बात, नहीं ये नहीं कहा, मैं शायद मैंने की है, या हो सकता है कि मैंने की हो। तस्लीम नहीं मैं कर रहा कि मैंने सोची समझी की है, या गैर सोची समझे बगैर भी मैंने कर दी है, वो नहीं तस्लीम कर रहा। फिर भी आगे चले हम। फिर कहता है कि मेरा इरादा नहीं था, आई नेवर इंटेंडेड टू थ्रेटन द ऑनरेबल जज एंड देयर वाज नो इंटेंशन बिहाइंड द स्टेटमेंट टू टेक एनी एक्शन अदर देन लीगल एक्शन। मतलब है कि जो मैंने धमकी दी थी, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि सिवाय लीगल एक्शन के मैं और भी किसी किस्म का एक्शन लूँ। फिर वही इरादा आगे जाके कहता है कि मैं तैयार हूँ जज साहिबा को एक्सप्लेन करने के लिए और क्लैरिफाई करने के लिए कि मेरा कभी इरादा नहीं था। और फिर जाके फिर यही बात करता है कि मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं अदालत की तौहीन करूँ। हर जगह पे अपने इरादे की बात कर रहा है। ये बातें तो वो जो 3 साहब हैं जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या सज़ाएँ दे दी गई हैं अदालतों ने, उनका भी यही मौक़िफ़ था कि हमारा इरादा नहीं था, वो हो गया तो माफ़ी दे दें। हम तो अनकंडीशनल माफ़ी मांगते हैं, नहीं दी। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से इंसाफ की धज्जियाँ हमारे कस्टोडियंस ऑफ इंसाफ करते हैं, और इसकी पूरी तारीख़ है और पूरी किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर। मगर एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई। वो क्या? कि इसके बाद अब आप जो मर्ज़ी कह लें अदालतों के ख़िलाफ़ और अदालतों की जजमेंट्स के ख़िलाफ़ और अदालतों के रिमार्क्स के ख़िलाफ़, अब कौन सा जज होगा जो कि किसी को भी तौहीन अदालत के केस के अंदर कन्विक्ट करेगा। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।